जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 1, पीरियोडिक टेबल एंड द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसके जितने भी क्विक चेक हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो इस वक्त स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये पहला है क्विक चेक 1.1। इसमें पहला क्वेश्चन है, वाई आर द एलिमेंट्स इन ग्रुप्स 1 एंड 2 नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी कि जो पहले ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं और दूसरे ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं, उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। ये आपके पास पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, इस तरह ही हम चलते चले जाएं तो 18 ग्रुप्स टोटल होते हैं। तो पहले और दूसरे ग्रुप्स को एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, लिखा हुआ एस ब्लॉक क्यों कहते हैं इसको। इसके पीछे वजह यह है कि इनका सबका आउटर जो सब शेल है वो एस होता है, इसका सबका 1s होता है और इन सब का जो है वो 2s आउटर जो है वो सब शेल होता है। 1s या 2s ना कहें तो इसको NS1 कह लें, इसको NS2 कह लें। ठीक है, इसका जवाब आप ये ले सकते हैं कि द एलिमेंट्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप समझते हैं, आउटर मोस्ट जो शेल का इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। द जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 1 की आप इसको NS1 कहेंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको कहा था, और जो ग्रुप 2 है उसको हम कहेंगे NS2। ये भी याद रखिएगा कि जो ग्रुप 1 है इसको अल्कली मेटल्स कहते हैं, ये बोर्ड में MCQ आ जाता है, और जो दूसरा ग्रुप है उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। सो हैंस ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड दी एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी तरह प्रोडक्ट टेबल में जो है वो टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो जितने भी यहाँ एलिमेंट्स हैं इनका आउटर सब शेल डी होगा, और यहाँ पर भी जितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, इनका सबका आउटर जो सब शेल है वो पी होगा। और यहाँ पर जो डेफिनेटली प्रोडक्ट टेबल के अलावा भी एक हमारे पास ग्रुप है, दैट इज़ कॉल्ड दी एफ ब्लॉक। इनका सबका आउटर सब शेल जो है वो एफ होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, नेम द एलिमेंट्स इन द चाल्कोजन फैमिली, गिव देयर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये चाल्कोजन फैमिली कौन सी है? प्रोडक्ट टेबल में 18 ग्रुप्स हैं, लेकिन ये चाल्कोजन फैमिली कौन सी है? तो बच्चों, जो चाल्कोजन फैमिली है, लेट्स से दैट ये 13 ग्रुप है, 14, 15 और ये 16। तो ये 16 जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं चाल्कोजन फैमिली। इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे उनको हम चाल्कोजन्स कहेंगे। ठीक है, एंड इसमें सबसे पहला एलिमेंट कार्बन होता है, सॉरी दैट इज़ ऑक्सीजन। ठीक है, इसका सबसे पहले एलिमेंट जो है दैट इज़ ऑक्सीजन। ठीक है, देन देर इज़ सल्फर, एंड देन देर इज़ एन एलिमेंट कॉल्ड एज सिलीनियम, दैट इज़ Se। और उसके बाद एक एलिमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड दी टेलूरियम, दैट इज़ Te। और उसके बाद एक एलिमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड दी पोलोनियम, दैट इज़ Po। इसके बाद एक और एलिमेंट डिस्कवर हो चुका हुआ है, दैट इज़ लिवरमोरियम। ठीक है, दैट इज़ Lv, जो कि भी ब्लॉक नहीं बना यहाँ पे और कुछ नहीं है, इसका रेडियो एक्टिव है, और आपको पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स बहुत कम किए जाते हैं। तो दीज आर दी बेसिकली चाल्कोजेंस, जो कि 16 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका जवाब आप ये ले सकते हैं कि चाल्कोजेंस बिलोंग्स टू ग्रुप 16 पीरियोडिक टेबल। यानी कि जो ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल है वहाँ से चाल्कोजन बिलोंग करते हैं। गिव देयर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। दीज इंक्लूड्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम एंड लिवरमोरियम। इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? चाल्कोजेंस का लफ्ज़ जो है दैट इज़ बेसिकली फ्राम द ओर्स ऑफ कॉपर, ग्रीक चाल्कोस, एंड आर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फाइड्स। ठीक है, यानी कि जो मोस्टली ओर्स हैं कॉपर के जो ओर्स होते हैं उनके अंदर आपको ये सब एलिमेंट्स मिलते हैं जिनको हम चाल्कोस कहते हैं। और ये सब जो कॉपर के ओर्स होते हैं दे आर कॉपर ऑक्साइड्स, ये कॉपर सल्फाइड्स। ठीक है, यानी कि कॉपर के साथ ये मिले हुए होते हैं अगर आपने इनको ढूंढना है एलिमेंट्स को ज़्यादातर। सो उसके बाद लिखा हुआ है कि मैनी ऑफ चाल्कोजेंस अकर एज एन डिफरेंट एलोट्रॉप्स। ऑक्सीजन के इंटरेस्टिंगली 9 एलोट्रॉप्स होते हैं, सल्फर के तो 20 से ज़्यादा एलोट्रॉप्स होते हैं। यानी सल्फर डिड रियली एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, सल्फर की डिफरेंट शेप्स होती हैं। एलिमेंटल एलोट्रॉप्स याद रखें कि एलिमेंट इज़ सेम बट द स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट। जैसे ऑक्सीजन गैस और ओजोन गैस जो हैं ये एलोट्रॉप्स हैं ऑक्सीजन के, जबकि सल्फ़र में आपने रोम्बिक सल्फ़र, मोनोक्लिनिक सल्फ़र, और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स आपने और भी पढ़ी होंगी, कुछ कमेंट्स में भी आप मुझे बताएं।
सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ चालकोजेंस। डिस्क्रिप्शन में लिंक है मज़ीद वीडियोज़ के लिए, क्लिक करके वहाँ से आप मज़ीद वीडियोज़ देख सकते हैं। यूट्यूब सर्च बार पे आप कोई भी कीवर्ड लिखकर स्पेस GS Academy लिखें तो आपको वीडियो मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, जाते हुए सब्सक्राइब कीजिएगा।